राइट। अब हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एक तो डायरेक्ट आपसे स्ट्रक्चर, शेप और हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, फाइंड आउट द hybridization and shape of किसकी, किसी की भी जनरल, जैसे ले लिए हमने XeO2 F2, XeO2 F2, राइट। इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और साथ में क्या निकालनी है, शेप निकालनी है। तो करते हैं, रूल्स हमारे वही सेम अप्लाई करेंगे हम। XeO2 F2 हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है। क्या करना होता है हमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल। जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, एक ऑक्सीजन के 6 तो 2 के इंटू में 2, एक फ्लोरीन के 7 2 के तो इंटू में 2, ऐड करेंगे नहीं तो आता है 34। 34 को हम डिवाइड करेंगे बाय 8, करके देखते हैं क्या आता है। ये जाएगा किस पे डायरेक्ट, 8 4 32, 32 आ गया, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, टोटल आ गया 5। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी, 5। x की वैल्यू विल बी 5। अब ये देखो, बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, 2 2 4, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4, तो ऑटोमेटिकली लोन पेयर कितने आ गए, 1, तो टोटल x क्या हो गया हमारा 5। हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं इससे हम डायरेक्ट, क्या हो गया हमारी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हो गया पूरा 5, 3 4 5। अब 5 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 एक साइड में, एक साइड में। अब एक तो है हमारा लोन पेयर, तो लोन पेयर को जोड़ देते हैं इधर। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑक्सीजन है उसको भी लोन पेयर की जगह पे रखें तो हमारे लिए सही रहता है। अब ऑक्सीजन कितनी है, 2, ऑक्सीजन आपको पता है कितने बॉन्ड बनाती है, डबल बॉन्ड बनाती है, बना दिया डबल बॉन्ड, राइट। अब बात आती है किसकी, फ्लोरीन की, ये रहा फ्लोरीन, और ये सब जुड़ा किसके साथ है, जिनोन के साथ। इसकी शेप का नाम हो जाएगा सी सा। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। हमें पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन और एक्स की वैल्यू से हमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर पता चल जाता है, और उसके बाद हम डायरेक्टली शेप की बात कर सकते हैं। अब इन शेप्स की हेल्प से ही हम दूसरे क्वेश्चंस कैसे कर पाते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन है अब हमारा नेक्स्ट, कि why the bond angle decreases from, why bond angle decreases from CH4 from CH4, उसका बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल हमेशा आपको गिवन होगा 109 डिग्री 0.28 मिनट, टू NH3 उसका एंगल होता है 107 डिग्री 0.3 मिनट। Even both are sp3 hybridized, even both are sp3 hybridized। वो पूछ रहा है हमसे कि CH4 की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होती है, NH3 की हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है, sp3 ही होती है, लेकिन स्टिल इनका जो बॉन्ड एंगल है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या होता है, कम ज्यादा होता है, या फिर CH4 से NH3
बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है हमारा। तो देखते हैं, शेप्स बनाते हैं। sp3 में ये रहा CH4, ये रहा NH3। sp3 की वजह से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 4 आएगी। अगर ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आता तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4 4 प्लस 1 इंटू 4, टोटल 8 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। यहाँ पर भी सेम हम करेंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 1 इंटू 3, वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4। अब देखो यहाँ पर 4 ही बॉन्ड है और x की वैल्यू भी कितनी है, 4 होती है, बॉन्ड भी 4, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 और लोन पेयर क्या हो गया यहाँ पर 0। वहां पर बॉन्ड बात करें, बॉन्ड देखो कितने हैं, 3, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 1। इस तरह x की वैल्यू यहाँ पर है 4। अब शेप बनाते हैं इनकी। 4 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर 3 नीचे, ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन, 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 वहां पर बनाते हैं। 4 कैसे जुड़ते हैं पता है हमें, और इसमें एक लोन पेयर है, लोन पेयर लगता है हमेशा ऊपर, राइट। ये रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये नीचे लग जाएंगे 3 हमारी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब उसने क्या कहा है कि CH4 में एंगल होता है, मतलब ये जो एंगल होता है इसकी वैल्यू होती है 109.28, राइट। कितनी होती है 109.28। और यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है हमारा 107.3। क्या होता है 107.3। यहाँ पर देखो ये लोन पेयर है और ये है बॉन्ड पेयर, ये है लोन पेयर, ये है बॉन्ड पेयर, तो इनके बीच में होता है रिपल्शन। क्या होता है इनके बीच में, रिपल्शन होता है। तो इस वजह से इनका एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि द बॉन्ड एंगल decreases from 109.28 in CH4 to 107.3 in NH3। किस वजह से, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, राइट। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है हमारे पास, अब एक पूरा ग्रुप ले लिया है उसने, ऑक्सीजन वाला ग्रुप 16, उनका हाइड्राइड्स की बात कर रहा है वो। क्वेश्चन इज कि वाई द बॉन्ड एंगल, वाई द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से, H2O टू H2TE, इनके बीच में आते हैं H2S, H2SE, H2TE, एंगल 104.5, इसका होता है 92.5, इसका होता है 91.8, और हमारे पास लास्ट वाले का होता है H2TE का 90.5। तो देखो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है और वो पूछ रहा है डिक्रीज होता क्यों। तो
देखो ये हमारा ग्रुप 16 है, ओ सर से टे नीचे आता है पो, ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ से डाउन द ग्रुप हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप हमारा साइज इंक्रीज होता है, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। अब इसकी शेप बनाते हैं, H2O की ले लेते हैं। अब सभी को पता है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी के कितने होंगे, 6 होंगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सारे ग्रुप के। कोई भी ग्रुप होता है उनके सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो इनके भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, इसकी शेप बनाते हैं हम H2O की। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन 1 into 2, तो यहाँ आ गया 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 4, x की वैल्यू आ गई 4, जिसमें बॉन्ड पेयर है हमारे 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़ी है, तो लोन पेयर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे 2, और x की वैल्यू हो गई यहाँ से 4 कंप्लीट। अब 4 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर 3 नीचे, लेकिन जब हमारे पास x की वैल्यू 4 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, x की वैल्यू हो 4 और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो हमारी sp3, तो जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं वो ऊपर जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, ऊपर जुड़ते हैं, तो लोन पेयर्स को ऊपर जोड़ देते हैं। ये रहा ऑक्सीजन और रही 2 हाइड्रोजन। शेप इज वी शेप, शेप हो गई हमारी वी शेप, राइट। अब ये रहे 2 लोन पेयर्स। लोन पेयर मीन्स ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन, तो यहाँ पर होता है लोन पेयर रिपल्शन। अब रिपल्शन होता है तो दूर जाते हैं इंसान या पास आते हैं, ऑब्वियस सी बात है दूर जाते हैं। दूर जाएंगे ये तो एंगल क्या हो जाएगा, देखो ये बिल्कुल पास है और ये दूर चले गए तो एंगल देखो बढ़ रहा है। यहाँ पर छोटा एंगल दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, बड़ा एंगल हो गया, दूर चले गए, राइट। तो दूर जाएंगे तो एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर होता है एंगल 104.5। अब यहाँ पर एंगल ज्यादा क्यों है, अब देखो ऑक्सीजन इतना छोटा सा होता है और इस पर लोन पेयर लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का साइज तो सेम होगा। वहीं पर डायरेक्ट मैं टेलुरियम की बात कर लेती हूँ। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, मतलब टेलुरियम का साइज बड़ा होगा, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन का साइज तो चाहे वो बड़े के हो चाहे छोटे के सेम रहता है, तो ये ऐसे जुड़े होंगे। तो लोन पेयर आपस में दूर है, तो इस केस में है यहाँ पर लेस लोन पेयर रिपल्शन, और यहाँ पर इस केस में है मोर लोन पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगा तो हमारा ज्यादा एंगल होगा, क्योंकि आपस में क्या चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं as the size of central metal atom increases, as the size of central atom increases, उसकी वजह से क्या होगा, the repulsion between जो ये हमारे बॉन्ड पेयर भी हैं ये भी दूर दूर होंगे। लोन पेयर तो दूर दूर होंगे, इसी तरह बॉन्ड पेयर में भी क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड पेयर इसके पास पास होंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। यहाँ पर बॉन्ड पेयर भी क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो बॉन्ड की पेयर की वजह से भी क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर डिक्रीज, बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस, तो उसकी वजह से क्या होगा, सो द बॉन्ड एंगल है हमारा जो डिक्रीजेस फ्रॉम
decreases from H2O to H2T। चाहे वो बात हम लोन पेयर की बात कर लें, चाहे वो बॉन्ड पेयर की बात कर लें, बड़ा साइज होगा तो चाहे वो लोन पेयर हो वो भी दूर होगा, और चाहे वो बॉन्ड पेयर हो वो भी कहाँ होगा, दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो एंगल भी क्या होगा, कम बनेगा। चाहे वो हम बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में देख लें, चाहे वो बात हम किसके रिस्पेक्ट में कर लें, लोन पेयर के रिस्पेक्ट में कर लें। इसी तरह हम बात नेक्स्ट ग्रुप की करते हैं, ग्रुप 15 की। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक why the bond angle decreases from कहाँ से कहाँ तक, NH3 to BiH3। NH3 का एंगल होता है 107.3। ये एंगल्स की वैल्यू आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन होगी, अगर होगी तो कभी आपसे नहीं पूछेगा। इसका है 90.2। इनके बीच में आता है PH3 AsH3। इनके एंगल्स हैं हमारे 43.4 और इसका एंगल है 91.5, सॉरी 93.4, 91.5, 91.2। अब वो पूछ रहा है फिर से कि भाई बताओ NH3 से जब हम कहाँ जाते हैं, BiH3 में जाते हैं, तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो क्यों डिक्रीज होता है। सेम हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले तो, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पर ही हम एंगल बता पाएंगे, कि एंगल तो वहीं से पता चलता है हमें। एंगल तो क्योंकि हमें वहीं से पता लगना है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले निकालनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन। तो करते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, सभी के इनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 प्लस 1 इंटू 3, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है तो इंटू में 3, यहाँ आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। देखो बॉन्ड कितने हैं पर, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3, तो लोन पेयर ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। और 4 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर 3 नीचे। एक लोन पेयर है तो लोन पेयर को जोड़ देते हैं ऊपर, ये रहा N, ये रहा H, H, H। यहाँ पर एंगल है 107.3। वहां पे बात करें BiH, Bi बड़ा होगा। ये है हमारा ग्रुप, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, भिकारी। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, भिकारी, है ना। तो डाउन द ग्रुप हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो नाइट्रोजन छोटा होगा, Bi बड़ा होगा, और हाइड्रोजन तो उतनी ही होती है, हाइड्रोजन तो उतनी ही होंगी। बड़ा साइज होने की वजह से क्या होंगी, दूर दूर हो जाएंगी। यहाँ पर छोटा साइज है इसका तो ये पास पास होंगी। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे। तो ये पास पास होने की वजह से यहाँ पर होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा, और यहाँ पर कंपैरेटिवली दूर होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो दूर जाएंगे तो एंगल बड़ा बनेगा। रिपल्शन कम होगा तो पास रहेंगे, तो पास रहेंगे तो एंगल क्या होगा हमारा, कम बनेगा। तो यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने का रीजन क्या है, रीजन सेम है वही हमारा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहीं पर इसको मॉडिफाई कर देते हैं। As the size of central atom increases,
द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस, सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक, NH3 टू BiH3। तो हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है NH3 टू BiH3। सेम वही लैंग्वेज, सेम वही रीजन होगा, राइट। इसी तरह जैसे तो पूरे ग्रुप्स का कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया उसने, ये तो क्या किया उसने, हमें पूरा ग्रुप का कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया। अगर दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन आ जाए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, है ना, तो देखते हैं ऐसे कैसे होगा वो। क्वेश्चन इज कि वाई bond angle decreases from why bond angle decreases from NH3 to H2। जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो NH3 से H2 जब हम जाते हैं तो डिक्रीज क्यों होता है, या NH3 का ज्यादा क्यों होता है, H2 को क्यों कम होता है, राइट। NH3 का स्ट्रक्चर बनाए, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इनटू में 3, टोटल 8 डिवाइडेड बाय 2, एक्स की वैल्यू आ गई 4, एक्स की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर है हमारे पास 1, शेप क्या हो जाएगी, एक लोन पेयर ऊपर, ये, राइट। यहाँ पर बात करते हैं H2 की, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इनटू में 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, एक्स की वैल्यू आ गई वही 4, बॉन्ड पेयर 2 हाइड्रोजन जुड़ी है तो 2 हो गए, और लोन पेयर कितना हो जाए, लोन पेयर भी हो गए हमारे 2, शेप बनेगी इस तरह। अब देखो यहाँ पर होता है लोन पेयर रिपल्शन, यहाँ पर है लोन पेयर रिपल्शन, मीन्स यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होता है। देन लोन पेयर के बीच में और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, मतलब ऐसे, और देन होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सबसे ज्यादा किसके बीच में होता है, लोन पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर के बीच में, एंड देन बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन होता है। इसे नोट बना के ऊपर में कॉपी के खाली पेज पर लिख लीजिए ये ऑर्डर, ताकि आपको याद रहे। अब देखो यहाँ पर है लोन पेयर और इसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देखो वैसे तो बॉन्ड पेयर भी है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होता है तो हम उसको कंसिडर करें। और यहाँ पर है खाली लोन पेयर रिपल्शन, तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होगा तो एंगल भी क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। यहाँ पर रिपल्शन कम है तो दूर कम जाएंगे, एंगल क्या होगा यहाँ पर उस हिसाब से कम होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें लिखेंगे हम कि द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस
ये तो इसके बेस पे बता दो या इसके बेस पे बता दो, किसी हिसाब से बता दो। देखो अगर हम यहाँ पर है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहाँ पर अगर हम बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी कंसीडर करें तो उसके बेस पे भी एग्जाम्पल बताया जा सकता है। बस ये ऑर्डर नोट कर लेना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के बेस पर हमें सब कुछ बताना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज मोर इन H2O, द बॉन्ड एंगल decreases more in H2O due to lone pair repulsion, due to lone pair repulsion, और हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दोनों ही है यहाँ पे, राइट जिसकी वजह से which is higher than lone pair bond pair repulsion, which is higher than lone pair bond pair repulsion। अब ये मत सोचना कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कैसे हो सकता है, रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी है और बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स है, और इन्हीं के बीच में रिपल्शन होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बोल सकते हैं। तो ये बात हो गई, इसी के बेस पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर ये सब कुछ बताने। अब क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का 21, अब देखो चार जुड़ने की हमने दो शेप्स की हुई है, चार बॉन्ड्स वाली, एक तो ये और एक ये वाली, ये भी और ये भी, ये थी टेट्राहेड्रल और ये थी हमारी स्क्वायर प्लैनर। इसमें हमें दो लोन पेयर भी चाहिए होते हैं, है ना। अगर ये लोन पेयर ना भी हो तो भी इसको स्क्वायर प्लैनर ही बोलते हैं, क्योंकि जो लोन पेयर के साथ शेप होती है वो लोन पेयर छुपा के बनती है जो भी होती है। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई जो CH4 होता है उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लैनर भी हो सकती है, राइट। तो सिर्फ हम टेट्राहेड्रल ही कंसीडर क्यों करते हैं, ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, लेकिन हम टेट्राहेड्रल ही क्यों लेते हैं उसकी ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन इज एनसीईआरटी का 21 है, इंपॉर्टेंट है काफी, दैट अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अपार्ट फ्रॉम tetrahedral geometry, another possible geometry, another possible geometry of CH4 is square planar, is square planar। वे चार बॉन्ड बनने हैं CH4 में, ऐसे भी बन सकते हैं वो ऐसे भी बन सकते हैं, राइट। एक्सप्लेन व्हाई CH4 is not square planar। वो पूछ रहा है कि वो हमेशा यही क्यों बनता है, ये क्यों नहीं बनता। अब देखो मैंने एक बात बहुत ध्यान से बोली थी आपको उस टाइम, बहुत जोर दे के बोली थी कि किसी की भी हम शेप स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कोई भी शेप क्यों बन रही है उसकी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। कोई भी शेप क्यों बन रही है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। हाइब्रिडाइजेशन जो आती है उसके अकॉर्डिंगली ही हम किसी की शेप बना पाते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पर करनी है, CH4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सिंपल। CH4
कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4 4 प्लस 1 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाय 2 4, x की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, लोन पेयर कितने हो जाएंगे 0, राइट। 4 कैसे जोड़ते हैं, एक ऊपर 3 नीचे, ये रहा H H H H। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है 4 आने की वजह से sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है इसकी sp3, sp3 की वजह से sp3 क्यों आई, क्योंकि बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 0, तो इसलिए इसकी शेप बन जाती है टेट्राहेड्रल। हमने जो स्क्वायर प्लानर की बात की थी, स्क्वायर प्लानर ऐसे बनता है, स्क्वायर प्लानर इस तरह बनता है, और स्क्वायर प्लानर के लिए हमें 4 बॉन्ड पेयर चाहिए होते हैं और साथ में 2 लोन पेयर भी चाहिए होते हैं, और जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, D2sp3 या sp3D2, राइट। तो इस वजह से इसका sp3D2 लिखो आप लोग, sp3D2, ये हमारी क्या बनती है हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से ये शेप आती है। अब हाइब्रिडाइजेशन तो आई हमारी sp3 हमेशा टेट्राहेड्रल शेप देती है, अगर हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp3D2 तब हमारी शेप बन जाती है स्क्वायर प्लानर, लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, तो हमारी शेप बनेगी टेट्राहेड्रल नॉट स्क्वायर प्लानर। तो इसमें हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन CH4 carbon is sp3 hybridized, carbon is sp3 hybridized and contain 4 bond pair only, and contain 4 bond pair only, कि कोई लोन पेयर नहीं है भाई यहाँ पर, राइट। सो टेट्राहेड्रल इन शेप, so tetrahedral in shape, not square planar, कि भाई स्क्वायर प्लानर नहीं है ये, क्या है ये टेट्राहेड्रल है शेप के अंदर, राइट। हेलो सर,